संस्कृत क्लास 10 मंगलम। मंगलम के लघुत्तरीय प्रश्न यही था ना। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप बताएं। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है और मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि भी सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि देवलोक ही सत्य का भंडार है। ठीक है। उपनिषद में किसका वर्णन है? उपनिषद में दर्शन शास्त्रीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसमें सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन किया गया है। फिर बताइए कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। परमात्मा ने जगत की सृष्टि परमात्मा ने जगत की सृष्टि की, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। अब जो गुण परमात्मा के थे वो आत्मा के बन गए हैं, जो बड़ों छोटा से से भी छोटा जो और बड़े बड़ा से भी बड़ा एवं छोटे से भी छोटा। आत्मा का स्वरूप कैसा है या कहाँ रहती है? आत्मा अणु से भी अणु और महान से महान है। यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर से मिलकर एकाकार हो जाते हैं। नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी अपने अंतिम प्रवाह में नाम और रूप को छोड़कर सागर में हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने को ब्रह्मा में मिलाना चाहते हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? ज्ञानी का जीवन प्रकाश में और अज्ञानी का जीवन अंधकार में होता है, और जो इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ लेता है, हमेशा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान पुरुष अपनी अल्पक्षता को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं तथा इस विचार को ध्यान कर मृत्यु को वश में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग नहीं है। इसी प्रकार विद्वान मृत्यु को पराजित करते हैं। फिर अगला चैप्टर हो गया तुम्हारा भारत महिमा। नीति श्लोक नीति श्लोक भारत महिमा नहीं दिए हैं? नहीं, 10 चैप्टर दे दिए थे, फिर बोले थे कि जो बाकी है वो। इसके बाद क्या है? नीति श्लोका केमा चैप्टर। चलो ठीक है। फिर बताइए कि नीति श्लोका में टिक करने लगे सारा उसी में दिए थे, सारा बोले थे, खाली बस चैप्टर टिक लगवाए थे, क्वेश्चन आंसर दिए। अपनी प्रगति चाहने वालों को किन किन दोषों को त्याग कर देना चाहिए? अपनी प्रगति चाहने वालों को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग देना चाहिए। पंडित किसे कहा जाता है? जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, क्रोध, आनंद और उन्नति अवनति बाधा नहीं डालते हो। मूढ़, चेता, नराधम किसे कहा गया है? जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाए और कुछ पूछे ही बिना बहुत बोलता हो और अविश्वासी पर विश्वास करता हो, उसे ही कहा गया है। संपन्नता चाहने वालों को किन किन दोषों को छोड़ देना चाहिए? संपन्नता चाहने दोषों को कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य को त्याग देना चाहिए। फिर बताइए नीति श्लोका पाठ में मूर्ख किसे कहा गया है? जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश करता हो और बिना कुछ पूछे बहुत बोलता हो, उसे मूर्ख कहा गया है। नीति श्लोका पाठ का एक श्लोक लिखे, बात मत करो जी, याद करो। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्म नाम उपाज्ञो मनुष्यानाम नर पंडित उच्यते। हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि कहा गया है कि धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, और इसे। नरक के द्वार कौन कौन से हैं? नरक के द्वार काम, क्रोध और लोभ। ठीक है। कुल की रक्षा कैसे होती है? सदाचार से। ठीक है। अगला चैप्टर कौन? बोलो। मंदाकिनी वर्णनम दिए थे? नहीं, ये पहले सुन लिए हैं। फिर उसके बाद है तुम्हारा अलस कथा। सुन लिए हैं। बोलना जो न सुने हैं। फिर बताइए कि कर्मवीर कथा। फिर व्याघ्रपति कथा। फिर तुम्हारा है कि कनश्य दान वीरता हो गया है। फिर तुम्हारा शास्त्र कारा सुनना है भी। सुने, याद है?
अच्छा सुनाओ कुछ कुछ। अच्छा शास्त्र कला भी। पाटलिपुत्र वैभवम हो गया है। भारतीय संस्कार, संस्कार कितने हैं? 6 16। 16, हाँ, 16 16। ठीक है, याद है। जन्म पूर्व कितने संस्कार? 3 संस्कार। कौन कौन? गर्भाधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार और सीमंतोन्नयन। विश्व शांति याद है? नहीं। ठीक है, तो लगभग तो कंप्लीट हो गया संस्कृत। अब जो जो ना बोल रही है मुड़ी डोलाई है उसको याद कर लो।